नमस्कार साथियों। आज मैं आपको कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद जरगा और रागा जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बीच में स्थित है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। तो जो कुंभलगढ़ है, जरगा व रागा की पहाड़ियों के मध्य और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इसे मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने राजस्थान के 84 अपने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है वो कुंभलगढ़ का दुर्ग है। इस कुंभलगढ़ को कुंभपुर, कमलपीर, मच्छेंद्र और माहौर के नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। जो कुंभलगढ़ है, ये इस कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है, इसलिए इसकी दीवार की तुलना चीन की दीवार से की जाती है। इसके बुर्ज और कंगूरे कंगूरे होते हैं, इसके ऊपर इस तरह की जो चीज होती है कंगूरे कहलाते हैं। और लंबी दीवार को स्थायित्व देने के लिए इस तरह की जो संरचना बनाई जाती है उसे बुर्ज कहा जाता है। तो इसके बुर्ज और कंगूरों के अलंकरण के कारण इसे एस्ट्रोकन दुर्ग की संज्ञा दी गई। एस्ट्रोकन दुर्ग की संज्ञा दी गई बुर्ज और कंगूरों के अलंकरण के कारण। जो कुंभलगढ़ है, इस कुंभलगढ़ की अगर अन्य विशेषताओं की बात करें तो राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को 2013 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था होती है यूनेस्को, उस यूनेस्को के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विरासत की धरोहर की सूची में शामिल किया गया। 1985 में केवलादेव अभयारण्य भरतपुर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। 2010 के अंदर जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। 2013 के अंदर 6 पहाड़ी दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया, जिसके अंदर अपने कुंभलगढ़ का किला भी उसके अंदर शामिल है। 2019-20 के अंदर अपने जयपुर का जो परकोटा है, इसे भी यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अब जो यूनेस्को है, ये यूनेस्को क्या करता है, विरासत जो होती है उसे संरक्षित करने का काम करता है। राजस्थान में जो कालबेलिया नृत्य है, इसे अमूर्त सूची के अंदर यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर रखा है। अब राजस्थान की जो पगड़ियां है, ये यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल होने के लिए प्रस्तावित है। कुंभलगढ़ का जो किला है, इस कुंभलगढ़ के किले के ऊपर जो मेन जो बिल्डिंग है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इसे कहा जाता है कटारगढ़। किसी भी दुर्ग के अंदर जो सुरक्षा की दृष्टि से अंदर एक दुर्ग बनाया जाता है, उसे अंतर्दुर्ग कहा जाता है। जैसे विजयगढ़ अंतर्दुर्ग जयगढ़ जयपुर के अंदर है, जहां पर जय सिंह ने अपने भाई चिमाजी को कैद करके रखा था। कछावा शासकों का शस्त्रागार था वो वहां पर। इस तरह से यहाँ पर जो अंतर्दुर्ग है उसका नाम है कटारगढ़। इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ये कुंभा का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसी कटारगढ़ से कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा को धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर बनाया था कुंभा ने, जिसका नाम था कुंभ श्याम का मंदिर। इस कुंभ श्याम के मंदिर को वर्तमान में मामादेव मंदिर कहते हैं, और इसी के पास में कुंड है जिसे मामादेव कुंड कहा जाता है। यहाँ पर इस कुंभ श्याम के मंदिर में महाराणा कुंभा द्वारा जब यहाँ पर आराधना की जा रही थी अपने देव की, तब कुंभा ने उनकी हत्या कर दी थी। इस तरह की दो जैसे इसके अंदर थोड़ी कंट्रोवर्सी होती है। मामादेव जो है, ये बरसात के लोक देवता कहा जाता है मामादेव को। गांव का जो मुख्य रास्ता होता है, उस मुख्य रास्ते पर तोरण के रूप में इन्हें स्थापित किया जाता है, और मामादेव को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। कुंभलगढ़ का जो कटारगढ़ है, ये कुंभा का निवास स्थान है। इस कटारगढ़ के लिए अबुल फजल कहता है। अबुल फजल, ये अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था,
अबुल फजल नागौर के थे। और अबुल फजल जो है, इन्होंने इस कटारगढ़ के लिए कहा कि ये इतनी बुलंदी पे बना है कि ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाने की जो बात है, वो अबुल फजल इस कुंभलगढ़ में स्थित कटारगढ़ दुर्ग के लिए कहता है। अबुल फजल कहता है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तरबंद है। रणथंभौर सवाई माधोपुर के लिए अबुल फजल कहता है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तरबंद है। यही अबुल फजल इस कटारगढ़ के लिए कहता है कि इतनी बुलंदी पे बना है कि ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। इसके कुंभलगढ़ के अंदर ही एक महल है जिसका नाम है बादल महल। बादल महल, तो बादल महल कुंभलगढ़ राजसमंद, यहां पर 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का यहां पर जन्म होता है। राजस्थान के अंदर बहुत सारे बादल महल प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर पत्थरों की बारीक जालीदार कटाई के लिए सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर बादल महल प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण सिलावटों ने कराया था और तत्कालीन शासक वीर सालकोट ने भेंट किया था। अपनी शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध बादल महल रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर भी है। भित्ति चित्रण के लिए जो प्रसिद्ध है बादल महल, वो अपने तारागढ़ बूंदी के अंदर भी है। इस तरह से बादल महल रणथंभौर सवाई माधोपुर में शिल्पकारी के लिए, बादल महल तारागढ़ बूंदी के अंदर भित्ति चित्रण के लिए, बादल महल सोनारगढ़ जैसलमेर पत्थरों की बारीक जालीदार कटाई के लिए, और बादल महल अपने कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्म के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जो यहाँ जन्म हुआ, छोटे से महाराणा प्रताप यहाँ इधर उधर खेलते हैं। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम उदय सिंह और इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। पाली के अखेरा सोनगरा की पुत्री माता जयवंताबाई। जब महाराणा प्रताप छोटे थे तब एक कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है, ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो छोटा महाराणा प्रताप, जिन्हें उस समय कीका कहते थे, भील उन्हें प्यार से कीका कहते थे महाराणा प्रताप को, छोटा महाराणा प्रताप जब ऐसे खेल रहा था तो एक जंगली भेड़िया महाराणा प्रताप के सामने आ जाता है। जब मां जयवंताबाई को पता चलता है कि मेरे बच्चे महाराणा प्रताप मेरे लाल को खा जाएगा, तब उसके बेड़े के अटैक करने पर जयवंताबाई उस बेड़े के सामने आ जाती है और उसके दोनों जबड़े पकड़कर उसको फाड़ देती है। ऐसी क्षत्राणी जयवंताबाई का जो पुत्र है महाराणा प्रताप, आने वाले समय के अंदर दुश्मनों से लोहा लेता है और अपने इस मेवाड़ की शान को बचाता है। तो महाराणा प्रताप जो है, इनका जन्म होता है 9 मई 1540 को बादल महल कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। इस कुंभलगढ़ का जो मुख्य दरवाजा है, इसका नाम हल्ला पोल है। हल्ला पोल। जयपोल मेहरानगढ़ जोधपुर के मुख्य दरवाजे का नाम है। अक्षय पोल, जिसे अक्षय पोल के नाम से भी जाना जाता है, सोनारगढ़ जैसलमेर के दरवाजे का नाम है। नवलखा द्वार रणथंभौर सवाई माधोपुर के मुख्य दरवाजे का नाम है। राजस्थान के अंदर जो चित्तौड़ दुर्ग है, इसके 7 दरवाजे हैं। राम पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, लक्ष्मण पोल, बड़ी पोल जिसे गणेश पोल भी कहते हैं, एक जोड़ला पोल है और एक पोल है पाटन पोल, जहां पर 1567 के अंदर जब अकबर के समय जयमल और फत्ता ने युद्ध किया था अकबर से, और उस समय इतना रक्त बहा था कि एक भैंस का जो बच्चा है, जिसे अपन स्थानीय भाषा में पाडा कहते हैं, वो बह गया था और उस पोल का नाम पड़ गया पाडन पोल। चित्तौड़ दुर्ग के 7 दरवाजे हैं। इस तरह से हल्ला पोल अपने कुंभलगढ़ राजसमंद का जो मुख्य दरवाजा है, उसका नाम हल्ला पोल। यहां पर एक महल है जिसे जालिया रानी का मालिया कहा जाता है, इसलिए इसे जालिया मालिया महल के नाम से भी जाना जाता है। जालिया मालिया महल। तो जालिया मालिया महल कहाँ है? कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। हल्ला पोल कुंभलगढ़ राजसमंद का जो मुख्य दरवाजा है। कुंभलगढ़ के अंदर बादल महल है, जहां में 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कुंभा ने यहाँ पर कुंभ श्याम का मंदिर बनाया, जो वर्तमान में मामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर मामादेव कुंड भी स्थित है। अबुल फजल कहता है कि इतनी बुलंदी पे बना है कि ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। यहाँ पर स्थित जो कटारगढ़ है, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं, कुंभा का निवास स्थान था। कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदयकर्ण या उदा ने यहीं पर करती थी। 2013 के अंदर यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया था, उसमें कुंभलगढ़ भी शामिल है। छोटी सी ट्रिक है, चीकू, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गा, जय, रे,
गागरोन, जैसलमेर का सोनारगढ़, रणथंभौर और आमेर। मेहरानगढ़ इसमें शामिल नहीं है। तो 6 पहाड़ी दुर्गों को 2013 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल किया गया है। जयपुर का परकोटा भी उसके अंदर शामिल है। जंतर मंतर जयपुर 2010 में उसे शामिल किया गया, वो भी यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल है। 1985 के अंदर केवलादेव अभयारण्य भरतपुर है, उसको भी यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। 36 किलोमीटर इसकी दीवार है, इसलिए इसकी दीवार की तुलना चीन की दीवार से। कुमपुर, कमलपीर, मच्छेंद्र, माहौर, जरगा रागा पहाड़ियां मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है कुंभलगढ़ का किला। बहुत सारी जानकारियां हैं जो एक दूसरे से अटैच करके अपन इसी तरह से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।